आज हम पढ़ेंगे हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े, ठीक है। आज इनका हम शॉर्ट में पढ़ेंगे एक ऑल इन वन, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा हम याद रखने के लिए इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे उनके इम्पोर्टेंट चीजें जो हमें याद रह जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स आते हैं। उसके बाद जी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स इसको ना हम अच्छे लिखेंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर हमने देखा था न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फिर हमने देखा लिपिड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, ठीक है। ये हमने देखा, ये है हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स। एक हम शॉर्ट में देखेंगे कि प्रोटीन किन से बने होती है, एमाइनो एसिड्स की, ठीक है। मेड अप ऑफ, तो ये किन से बनी है, एमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये था एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, NH2C, ये R साइड चेन या था हाइड्रोजन, इसका कार्बोनाइल एमाइनो एसिडिक ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एमाइनो एसिड जुड़ेगा इसके थ्रू, ठीक है। बड़ा बना दिया, तो इसको एक ही उसमें रखेंगे। अच्छा, प्रोटीन, चलिए देखो एमाइनो एसिड तो किससे किसके जरिए जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है जो प्रोटीन को बनाता है, याद रखना पेप्टाइड बॉन्ड। ये है अमीनो एसिड NH2C, ये आ गया हाइड्रोजन, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है ये R साइड है, ये आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से दूसरा अमीनो एसिड जुड़ा है, NCHRC, ठीक है। ये जब दूसरा आएगा ये H2O निकल जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, हमने डिटेल में पढ़ा है, तो ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, ठीक है। प्रोटीन, अगर इसमें देखें प्रोटीन में क्या क्या है एग्जांपल्स, तो पहले हम इनको देख लेंगे, फिर देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते हैं, हमने बताए थे शुगर से, ठीक है। शुगर्स किसके जरिए, कौन सा बॉन्ड होता है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, हमने देखा था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, हाँ ठीक। ये कार्बन नंबर 6 CH2OH, ये कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगला आएगा तो, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ से कुछ ठहरो, इसको दे दो, ये है OH, ये H, OH, H, OH,
H OH H, ये ग्लूकोज है C6H12। अब दूसरा शुगर आएगा, ठीक है, दूसरा मोनोमर आएगा, तो वो ऐसे आएगा सेम CH2OH, ये इसका ऑक्सीजन, ये कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी H2O निकल जाएगा और यहाँ आपस में बॉन्ड बन जाएगा। इसको थोड़ा जगह कम है लेकिन इस बॉन्ड को हम ऐसे दिखाएंगे, ये बन गया इनके बीच का बॉन्ड, ठीक है। तो ये कौन सा है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ बॉन्ड कम था, जगह कम थी, यहाँ पे भी H2O रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ये आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन, ये आ गया जी ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। H यहाँ रह गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑक्सीजन के जरिए जुड़ा है। तो इसको भी दे दो अपना OH H OH, इसको अपोजिट में रहता है HOH, ठीक है, OH H, यहाँ पे ये बॉन्ड में चला गया, बॉन्ड बनाने में। अब तीसरा हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, न्यूक्लिक एसिड के यूनिट्स क्या है या मोनोमर्स क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और कौन से बॉन्ड से न्यूक्लिक एसिड बना है, ये न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, हमने देखा था फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। देखिए ये कैसे है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऐसा है, 5 कार्बन शुगर, यहाँ पे CH2OH, ये कार्बन नंबर 5 होगा, ये है शुगर, ठीक है, ये है शुगर, यहाँ से आएगी बेस, कुछ भी हो सकती है, नाइट्रोजन बेस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फेट आके जाएगा, जुड़ेगा अगले फास्फोडाइएस्टर, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये फॉस्फेट बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये है इसकी बेस, तो ये है बॉन्ड इनके बीच का, ठीक है, तीसरे का ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारे पास फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये P है, फास्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, ये हमारे पास फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद क्या है, लिपिड्स। तो लिपिड्स हमारे पास क्या है, लिपिड्स किसके बने होते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स को हमने देखा था लास्ट क्लास में, लिपिड्स बने होते हैं, हम सिंपल लिपिड्स की बात करेंगे, सिंपल लिपिड्स, तो उसमें होता है फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है, फैटी एसिड पर प्लस अल्कोहल,
ये किसके जरिए जुड़े होते हैं, इनके आपस का बॉन्ड क्या होता है, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये कैसे होता है, हमने फैटी एसिड की बात की थी, वो पहले अल्कोहल में होता है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल CH2, ये OH होता है आगे, लेकिन ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाएगा, CH2, इसका OH भी, तो यहाँ पे आके ये फैटी एसिड चेन जुड़ेगी, ऐसे स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड, ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि एस्टर बॉन्ड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये एक साइड से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, एक ऑक्सीजन दूसरे कार्बन के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। ठीक है, एस्टर बॉन्ड, एक ऑक्सीजन दूसरे कार्बन के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ये है CH3। ठीक है, ये आ गई एक चेन, फैटी एसिड चेन। ठीक है, इस तरीके से दूसरी हो सकती है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ इसको हम ना, ये आ गया एक एस्टर बॉन्ड, एक आ गया एस्टर बॉन्ड, तो यहाँ पे इथर बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इथर बॉन्ड किसी अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, इसको हम R, आगे R लिख सकते हैं। ठीक है, R, ठीक है, या X मान लो, किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। ये क्या है, अल्काइल, अल्काइल ग्रुप। जब ये अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा तो ये बन जाएगा इथर बॉन्ड। ठीक है, इथर बॉन्ड। ठीक है, और ये इथर बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपको पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये होता है, एस्टर बॉन्ड होता है मेम्ब्रेन लिपिड्स में, यूकेरियोट्स में, मतलब बैक्टीरिया में भी और यूकेरियोट्स में भी। लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, लेकिन प्रोकैरियोट में जो आर्किया है, आर्की बैक्टीरिया, तो ये इथर बॉन्ड उन आर्की बैक्टीरिया में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। वो सबसे 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 ठंडे, -100 में भी रह सकते हैं, +200 के टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। वो क्यों, कि ये एक रीजन है उनका कि ये इथर बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, किनसे, किससे, एस्टर बॉन्ड से। तो ये इथर बॉन्ड याद रखना, ये आर्की बैक्टीरिया में होते हैं, CHEA, या आर्किया या आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ये है, ये इथर बॉन्ड उनकी मेम्ब्रेन के लिपिड्स के साथ होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल देखो आप, ये अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं, ये प्रोटीन्स क्या हो सकती है, ये बॉडी के अंदर इंजाइम्स हो सकते हैं। फिर आगे प्रोटीन के एग्जांपल हैं, तो वो आगे आगे अलग बहुत सारी एग्जांपल आ सकते हैं, लेकिन हाँ ये देखें, जैसे हमारे नील्स में है केराटिन प्रोटीन, हमारे टीथ के जो जबड़ों को मजबूत बनाती है कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, हमारी स्किन में कोलेजन प्रोटीन, तो ये आगे जाके इनके आगे की टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे एंजाइम्स है, ये प्रोटीन्स क्या बनाते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, यही होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किस फॉर्म में, प्रोटीन, एंटीबॉडीज। ठीक है, एक थोड़ा ओवरऑल पता लग जाएगा, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा और उसका कुछ ऐसा, ये चीजें हैं। इसकी क्या है एग्जांपल, जो शुगर्स हैं, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए बनते हैं, तो शुगर्स में क्या आता है, हम ग्लूकोज, हम देखें हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है। ठीक है, फ्रुक्टोस होता है। ठीक है, इसमें स्टार्च होता है, हम डिफरेंट काइंड्स की वेजिटेबल्स खाते हैं, उनमें हमने देखा प्लांट्स में सेलुलोस होता है। ठीक है, सेलुलोस। फिर आगे न्यूक्लिक एसिड में क्या है, DNA, इतना ही पढ़नी है, और RNA। ठीक है, हर एक की हमने अच्छे से क्लास में पढ़ा है। ठीक है,
और ये लिपिड्स का क्या हमने पढ़ा है, लिपिड्स में क्या पढ़ा है हमने, स्टीरॉइड्स, ठीक है, जो हमने स्टीरॉइड्स पढ़ा हमने। लिपिड्स में और क्या आता है, ऑयल आता है, ये याद रख लो, इजी है याद रखना। फैट्स, फैट्स फिर हमने वहां पे एग्जांपल देखी है वो कुछ, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल हैं, वैक्सीज हैं, ठीक है, ये सब चीजें और भी बहुत सारी है, लेकिन हम इतना सा हमें याद रहना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड कौन सा है इनके बीच में। अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन्स के बीच का बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, जो बैक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब जो बैक बॉन्ड है बॉन्ड का। इससे आगे क्या क्या बॉन्ड बना के क्या क्या स्ट्रक्चर लेते हैं उसका हमें नहीं, लेकिन पहले प्रोटीन बनाने के लिए हमें जो सीमेंट चाहिए, जैसे हम दीवार बनाने के लिए हम ब्रिक्स के बीच में सीमेंट लगाते हैं, फिर आगे कैसी कैसी दीवार देंगे वो अलग मैटर है, लेकिन जो जिसके साथ ब्रिक जोड़नी है तो वो कौन सा, सीमेंट। तो वो सीमेंटिंग सबस्टांस का काम करता है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसको थोड़ा दो डैश दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बैकबोन का काम करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड में, और यहाँ पे एस्टर बॉन्ड या इथर बॉन्ड, ठीक है। ये आज का काफी है, थैंक यू।